अभी मैं ना ये कांस्टेंट मोशन पर प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। ये कभी कभी कांस्टेंट मोशन का प्रॉब्लम ट्रिकी हो जाता है। एक है अच्छा प्रॉब्लम है, देखो आप लोग, जैसे कि ये आपका सीलिंग है, ठीक है, और ले लो आप एक ये पुली ले लो, और इसमें एक आप ब्लॉक ले लो ए, और ये आपको एक दूसरा यहाँ पर बॉल या ब्लॉक ले लो, ये बी ले लो, और ये सिचुएशन क्या दिया हुआ है देखना आपको, ये एक स्ट्रिंग से अटैच है, और ये जो एंगल दिया है एट दिस मोमेंट ये 45 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल दिया है आपका 15 डिग्री, और ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो एट दिस मोमेंट आपको बी का स्पीड निकालना है, ठीक है ना, स्पीड ऑफ द बी, ठीक है बच्चों, स्पीड ऑफ बी विल बी, ठीक है, ए बी सी डी कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है ना, इसमें आपका 10√2 मीटर पर सेकेंड, और बी में ऑप्शन दिया हुआ है 5√3 मीटर पर सेकेंड, और ये आपका 20/√3 मीटर पर सेकेंड, और डी में दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, डी जो है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, राइट, डी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये सिंगल आंसर है, इसमें से हमें करेक्ट आंसर चेक करना है। अब देखो सिचुएशन देखो आप, इसमें ये 45 डिग्री दिया है, और ये दिया है 15 डिग्री दिया है, और ये तो अब बी का स्पीड निकालना है, ठीक है। अब इसमें बी का स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो देखो ये हमने फ्रेम ले लिया, ये तो तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये देखे ऐसा स्ट्रिंग है, ये मान लो इसको तुम ले लो पी ले लो, इसको क्यू ले लो, इसको आर ले लो, ठीक है, ये तो तुम्हारा कितना होगा 15 डिग्री होगा, राइट, और ये वाली कितनी होगी बच्चों, ये तो 45 डिग्री होगा, ओके, और मान लो तुम इसको वी एक्स मान लो, और इसको ये मान लो तुम वी वाई, और ये 45 डिग्री, तो ये तुम्हारा हो गया कितना, ये 45 डिग्री होगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 75 डिग्री, राइट, ठीक है बच्चों। अब ये देखना, इसमें हमें निकालना है स्पीड ऑफ द बी, क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द बी। तो ये देखो इधर तो इसका स्पीड क्या है तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड, तो अलोंग द स्ट्रिंग तो 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये वी एक्स, तो वी एक्स का जो कंपोनेंट होगा मतलब ये वी एक्स है, तो इधर अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगा, वी एक्स कॉस 45 डिग्री होगा, और वी वाई का भी कंपोनेंट क्या होगा, वी वाई कॉस 45 डिग्री। तो तुमको तो पता है कि कांस्टेंट मोशंस में क्या होता है कि अलोंग द स्ट्रिंग ये 10 की स्पीड है, तो ये आपका जो कंपोनेंट्स का जो सम होगा, मतलब वी एक्स बाई √2 प्लस वी वाई बाई √2 इज इक्वल टू 10, राइट, ये ध्यान देना आप लोग, वी वाई बाई √2, तो बोलो वी एक्स प्लस वी वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 10√2 हो गया, तो ये एक इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा इक्वेशन होगा, इसको कहीं पर आप नोट डाउन मैं कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया वी एक्स प्लस वी वाई इज इक्वल टू 10√2, और भी मुझे एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारा ये वी एक्स है वी वाई है, तो बोलो हमारा वी जो होगा अंडर रूट क्या होगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो वी एक्स और वी वाई की तो वैल्यू निकालनी होगी ना। तो अब देखो इसमें करता हूँ क्या, और भी कुछ सोचो तुम लोग, और कैसे दो इक्वेशन और बनाओगे। तो ये जो अभी तो मैंने ये पी क्यू के अलोंग बात करी थी, अब ये लेता हूँ मैं बी आर, ठीक है ना, ये पी क्यू आर ठीक है, ये लेता हूँ क्यू आर के अलोंग, तो क्यू आर के अलोंग कॉम्पोनेंट क्या होगा, ये तो तुम्हारा वी एक्स कॉस 75 डिग्री, ठीक है, और इसका वी वाई का हो जाएगा ये वी वाई कॉस 15 डिग्री, तो इसके अलोंग तो कोई मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये तो आपका टाइट ही रहेगा जो भी मूवमेंट, तो इसके अलोंग क्या हो जाएगा तुम्हारा, इस क्यू बी आर के अलोंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब नेट वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखना वी एक्स कॉस 75, ठीक है ना, तो वी एक्स कॉस 75 डिग्री माइनस वी वाई कॉस 15 डिग्री इज इक्वल टू 0, या वी एक्स कॉस 75 डिग्री, तो वी वाई उधर ले जाओगे कॉस 15 डिग्री, तो उसको तुम साइन 75 डिग्री भी लिख सकते हो, या वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई टैन 75 डिग्री, राइट, या वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई टैन 75 डिग्री का वैल्यू 2 + √3। अब देखना इसमें थोड़ा कैलकुलेशन चलेगा, ठीक है ना। तो अब ये इक्वेशन तो बन गया, अब ये सब मैं इसको, अब हमारा तो मैथमेटिक्स का काम हो गया, सॉल्विंग हो गया, तो करते हैं इसको। एक तो इक्वेशन बन गया है, अब दूसरा इक्वेशन क्या है, वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई
2+√3, ठीक है, या वी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी एक्स बाई 2+√3। तो ऐसा करते हैं, वी एक्स माइनस वी वाई 2+√3 इज इक्वल टू 0, और ये वाला लगाते हैं वी एक्स प्लस वी वाई इज इक्वल टू 10√2। तो ये तुम्हारा माइनस ये क्या बोलते हैं, ये वी एक्स प्लस वी वाई, ये ऐसा करो, 1 मिनट यार, वी एक्स प्लस वी वाई इज इक्वल टू 10√2, और ये वी एक्स माइनस वी वाई 2+√3 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस प्लस इधर माइनस, ठीक है, तो ये तुम्हारा कैंसिल हो गया, और वी वाई तो वी वाई कॉमन, एंड ये 1 प्लस तो 3+√3, ठीक है, ध्यान देना ये थोड़ा कैलकुलेशंस है इसमें। आप भी 3√3 इज इक्वल टू 10√2, तो वी वाई √3 कॉमन ले लो, तो √3 + 1 10√2, ठीक है, तो वी वाई इज इक्वल टू 10√2 डिवाइडेड बाई √3 + 1, तो ये तुम्हारा 10, ठीक है, 10 बाई, इसको यहाँ पर करो 10, तो वी वाई इज इक्वल टू 10√3 √2 एंड ये √3 + 1 और ये √3 - 1, रेशनलाइज कर दो इसको, तो तुम्हारा वी वाई इज इक्वल टू 10 बाई √3, और ये तुम्हारा √2 एंड √3 - 1, और ये क्या 2 हो जाएगा ना, तो 2 से ये 5, ठीक है। तो चलो, तो ये तुम्हारा वी वाई का वैल्यू कितना हो रहा है, बोलो वी वाई की वैल्यू, बोलो वी वाई इज इक्वल टू 5 टाइम्स √2/3 एंड √3 - 1, ये चलो वी वाई मिल गया। अब वी एक्स निकालो, वी एक्स इज इक्वल टू 10√2 माइनस वी वाई, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करो यार, तो इसमें कितना होगा 10√2, तो वी एक्स इज इक्वल टू 10√2 माइनस 5√2/3 √3 - 1, तो वी एक्स इज इक्वल टू ये 5√2 कॉमन ले लो, तो 2 माइनस √3 - 1/√3, तो वी एक्स इज इक्वल टू 5√2 एंड 2√3 में से तो √3 + 1 और बाई √3, तो वी एक्स इज इक्वल टू, ये तो चलो वी वाई आ गया है ना, तो 5 उसी टाइप का तो आ रहा है √3 + 1, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, vx² प्लस vy², तो ये देखना 5 2√3 ये भी है, तो ये कितना हो जाएगा 25 स्क्वायर करेंगे तो 2/3 और √3 - 1 का होल स्क्वायर, मतलब √3 + 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस √3 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये तुम्हारा हो गया 50/3, और ये √3 + 1 का तो 2√3 कैंसिल होगा, और 3 मतलब ये √3 का स्क्वायर, तो 4 और 4 8 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा 400/3, तो ये हो गया 20/√3 मीटर/सेकेंड, ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया 20/√3 मीटर/सेकेंड, आपका ऑप्शन नंबर शायद सी था, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।